एक बार फिर से स्वागत है। मैं सिद्धांत एक बार फिर से नए टॉपिक के साथ। हमारे पीएम ने देश को बचाने के लिए, देश को वापस पटरी पर लाने के लिए एक स्लोगन का इस्तेमाल किया था, आत्मनिर्भर भारत, इंडिपेंडेंट इंडिया। एक बहुत ही अच्छी सोच है, एक नंबर सोच है। यह एक ऐसी सोच है जिससे भारत आगे बढ़ सकता है। जितने भी डेवलप्ड कंट्री है, सब के सब इंडिपेंडेंट है, सब खुद खुद के डेवलप्ड कंट्री है। आत्मनिर्भर भारत का सपना कोई आज का सपना नहीं रहा, लेकिन इसके पीछे यह भी सच है कि यह सपने से ज्यादा कुछ और रहा ही नहीं। अगर हमें इंडिपेंडेंट इंडिया बनना है, आत्मनिर्भर बनना है, तो अब इस ड्रीम जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। कुछ बदलाव चाहिए हम में और हमारे सिस्टम में और आप में, जो इस देश को आत्मनिर्भर बना सकता है। तो इसी श्रेणी में मैं एक छोटी सी कविता के माध्यम से आपको समझाता हूँ, और उसके बाद और भी पॉइंट्स क्लियर करेंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आत्मनिर्भर भारत का असली मतलब क्या है। और इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से बहुत ही एनर्जेटिक और पावरफुल इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाता हूं। सो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। मैं भारत का नागरिक हूं, मुझे लड्डू दोनों हाथ चाहिए, बिजली बचाऊंगा नहीं, बिजली मुझे माफ चाहिए, पेड़ में लगाऊंगा नहीं, मौसम मुझे साफ चाहिए, खेती में करूंगा नहीं, अन्न मुझे सस्ता चाहिए, शिकायत मैं करूंगा नहीं, पर कार्यवाही तुरंत चाहिए, बिना लिए कुछ काम नहीं करूंगा, पर भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहिए, घर बाहर कूड़ा फेंकूंगा, शहर मुझे साफ चाहिए, काम करूँ ना ठेले भर का, वेतन लल्लन टॉप चाहिए, एक नेता कुछ बोल गया सो 15 लाख मुफ्त में चाहिए, लाचारों वाली लाभ उठाएं फिर भी ऊंची साख चाहिए, लोन मिले बिल्कुल सस्ता पर बचत पर ब्याज बढ़ा चाहिए, धर्म के नाम पर रेवड़िया खाए पर देश धर्म निरपेक्ष चाहिए, जाति के नाम पर वोट दें पर अपराध मुक्त राज्य चाहिए, टैक्स ना दूं ठेले भर का, विकास पूरी रफ्तार चाहिए, देश पर पत्थर फेंकेंगे पर छूट पूरी चाहिए, मैं भारत का नागरिक हूँ, दोनों हाथ में लड्डू चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि बहुत से निजी पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। ये वो मिस्टेक्स है जो सबसे पहले हमें सुधारने और हमारे सिस्टम को सुधारने हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि आत्मनिर्भर का मतलब ये है कि हमें अपने देश की बनी ही चीज खरीदनी है। तो दोस्त, आप बिल्कुल गलत हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये है कि हमें खुद की देश की बनी ही सामान खरीदनी है, तो आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये नहीं है कि हमें अपने देश की सामान खरीदनी है। आत्मनिर्भर भारत की असली मतलब मैं आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों, आत्मनिर्भर का मतलब ये नहीं है कि हम आईफोन की जगह लावा का फोन का इस्तेमाल करना चालू कर दें। इसका मतलब यह है कि आईफोन जैसे फोन का निर्माण करने की क्षमता हमारे अंदर विकसित करनी होगी। आत्मनिर्भर का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि BMW को फेंक कर हम मारुति गाड़ी पे आ जाएं। इसका मतलब यह है कि BMW की क्वालिटी की गाड़ी हमारे देश के अंदर इंजीनियर को विकसित करनी होगी। आत्मनिर्भर का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम कॉकराडो की घड़ी को फेंक कर टाइटेनिक घड़ी पहन लें। इसका मतलब ये है कि हमें कॉकराडो की समांतर ही एक ऐसी घड़ी बनानी होगी जो दुनिया हमसे खरीदे। आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि देसी और विदेशी कंपनी की लिस्ट बनाकर हम जबरदस्ती हमें यह कहा जाए कि आप देसी वस्तु को ही खरीदिए, बल्कि हमारे अंदर एक ऐसी क्षमता विकसित करनी होगी। हमें अपने आप को खुद की ऐसी ब्रांड बनानी होगी जो लोग खुद से अपने चॉइस से खरीदें। आत्मनिर्भर का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम चीन के सामान का आयात बंद कर दें। इसका मतलब यह है कि हमारा माल चीन से इतना अच्छा और सस्ता हो कि लोग चीन के माल के अलावा हमारा सामान खरीदें। आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप दुनिया भर के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना बंद कर दें। इसका मतलब ये है कि आप खुद का इतना अच्छा सॉफ्टवेयर बनाएं कि दुनिया आपकी सॉफ्टवेयर को खरीदे और आपकी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करे। आत्मनिर्भर का यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप भिखमंगों की तरह खाते में रुपए लेने का आग्रह करें, बल्कि आप अपना उद्योग सरकार की मदद से खड़ा कर सकते हैं और धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा होने के बाद सरकार को उसका पैसा सूद समेत वापस लौटा देना ही आत्मनिर्भरता कहलाती है। कोई भी कंट्री आत्मनिर्भर कब बनती है, इंडिपेंडेंट कब बनती है, आप मेरी बातों को समझिए। प्रेजेंट हालात बताता हूँ। अभी लॉकडाउन चल रहा है, जाहिर सी बात है पूरी दुनिया आर्थिक मंदी से जूझ रही है। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगी सारी दुनिया में महामंदी छा जाएगी। तो आपके मन में प्रश्न उठता होगा, क्या ऐसे में हम आत्मनिर्भर भारत बन सकते हैं? तो मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी भारत के लिए हो ही नहीं सकती। हमारे देश की अभी आर्थिक वृद्धि दर है वह है 3.4% के आसपास है, जो कि 1.8 तक जाएगी। अगर यह लॉकडाउन जून के अंत तक भी जाती है तो यह आर्थिक वृद्धि दर -0.9% तक जाएगी।
आपको बता दूं, इटली की आर्थिक दर -8.5% हो जाएगी इस साल के अंत तक। लेकिन मैं आपको बता दूं, भारत में जो IMF ने रिपोर्ट भेजी है उसमें सितंबर तक भारत की आर्थिक दर में वृद्धि आ जाएगी अगर उस टाइम तक लॉकडाउन खत्म हो गया तो, और वह वृद्धि दर 6% तक बढ़ जाएगी। हमारे जो उद्योग धंधे उसकी जो दुनिया को पड़ेगी, दुनिया को पड़नी ही है। देखो भारत कौन कौन सी चीज दुनिया को आयात करता है। सूती वस्त्र, चाहे कितनी भी आर्थिक मंदी आ जाए, कितनी भी बुरी सी बुरी स्थिति आ जाए, सूती वस्त्र दुनिया को जरूरत पड़ेगी ही। दवाइयाँ तो आपको मैं बता दूं, अगर आपको नहीं मालूम हो तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा दवाई का सप्लायर है और दुनिया हमारी दवा खाती है, पूरी वर्ल्ड हमारी दवा खाती है। सॉफ्टवेयर, IT सॉफ्टवेयर, अनाज, इन सभी की दुनिया को जरूरत पड़ेगी और दुनिया यह इस सब चीज का बहुत बड़ा मार्केट है और बहुत बड़ा सप्लायर है। आत्मनिर्भरता को अपना पूर्वाग्रह पर तोलना बंद करें, नए सिरे से सोचना चालू करें, चाहे आप जिस विचार परिवार से हो। आत्मनिर्भरता का मतलब स्वदेशी खरीदना भी नहीं है। इसका मतलब है देश और दुनिया को जिन वस्तुओं की जिस क्वालिटी की आवश्यकता हो उन वस्तुओं की उन क्वालिटी में बनाने की क्षमता विकसित करनी होगी। आत्मनिर्भरता का मतलब देश और दुनिया में गिरगिरा कर अपना माल बेचना नहीं है। इसका मतलब यह है कि क्वालिटी और ब्रांडिंग इस स्तर की होनी चाहिए कि लोग बाय चॉइस उसे खरीदें। आत्मनिर्भर होना हर व्यक्ति, हर समाज और हर राष्ट्र का कर्तव्य बनता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आत्मनिर्भरता की असली परिभाषा समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप पे सबसे जल्दी पहुँचे।